मोहित ने अप्लाई किया था फॉर 900 शेयर्स, मगर उसको अलॉट किए गए थे केवल कितने शेयर्स वो हमें नहीं पता बच्चों, लेकिन ये बता रखा है कि उसको जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो 3:2 के रेशियो में किए गए थे। ठीक है बच्चों, हम इस रेशियो की हेल्प से ये पता कर लेंगे कि उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे बाय द कंपनी। उसने एप्लीकेशन मनी जो कि ₹3 पर शेयर था वो तो दे दिया था, पर वो अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर था वो नहीं पे कर पाया। यहां पर हमें यह भी बता रखा है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹2 पर शेयर वो कंपनी ने अभी तक मांगी ही नहीं है। आपको जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर गिवन है और वो एंट्री कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको एंट्री दे रखी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया हुआ है फॉरफीचर की एंट्री में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी क्रेडिट किया हुआ है। ये एंट्री होती है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। जितना पैसा कंपनी ने मांगा है इन शेयर्स पे, उससे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जितना पैसा इन शेयर्स पे मिला हुआ है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है जैसे कि यहाँ पर अलॉटमेंट, उसे भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, या फिर इसकी जगह कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी क्रेडिट किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, मगर क्वेश्चन में ही इन्होंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इनके जो अमाउंट्स हैं वो इन पे यहाँ पर एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है, मैंने फिलहाल ब्लैंक छोड़ दिया है। आपको बताना है कि एक्स वाई जेड में ये क्या अमाउंट आएंगे, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा आपको ये बताना है, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा आपको ये बताना है, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एंट्रीज बनाने से पहले आपको 3 काम करने हैं जो बहुत जरूरी हैं। जब तक ये 3 काम आप नहीं करेंगे तो आप ये एंट्री नहीं बना पाएंगे, इसके अमाउंट फिल जो है नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप पता करिए कि उसके अलॉटेड शेयर कितने थे। जो डिफॉल्टर है हमारा मनोज, यही नाम है शायद, ठीक है, उसके अलॉटेड शेयर्स पता कर लीजिए कितने हैं। ठीक है बच्चों नाम उसका मोहित है, मनोज नहीं है। ठीक है, हम इसके मोहित के अलॉटेड शेयर पता करते हैं कितने हैं। तो जो हमें रेशियो देख रहे हैं ना बच्चों 3:2, यानी उसका मतलब होता है कि हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए हैं। तो हर 3 शेयर अप्लाई करने वालों को 2 शेयर दिए गए हैं। तो हमें मोहित के अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो 2 ऊपर रखेगा, 3 नीचे रखेगा। अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे, ठीक है, क्योंकि हमें अप्लाइड शेयर गिवन है, इनटू मोहित के अप्लाइड शेयर्स। पहला स्टेप हो गया बच्चों, हमें पता चल गया कि मोहित को कितने शेयर अलॉट करे गए हैं। ठीक है बच्चों, ये जानना तो बहुत ही जरूरी था। जब तक आपको किसी के अलॉटेड शेयर नहीं पता होंगे तो आप फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, वो तो अलॉटेड शेयर से ही की जाती है, अप्लाइड शेयर से थोड़ी की जाती है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना बच्चों। फिर आपको ये पता करना है कि मोहित ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, ये गया होगा ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं ये पूरा पढ़ देता हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रोराटा वालों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है ना बच्चों, वो उनको रिफंड नहीं किया जाता, उसे आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर आगे जाके उन्हें अलॉटमेंट थोड़ी कम देनी पड़ती है, क्योंकि जितना पैसा पहले उनका आया हुआ है वो पैसा एडजस्ट हो जाता है। उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो उनको देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मोहित ने मांगे थे 900 शेयर्स, मोहित को मिले थे 600 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी था ₹3 पर शेयर। इसका मतलब मोहित के ₹900 पहले से ही आए हुए थे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब मोहित का कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए बच्चों। तो उसका कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट ऐसे निकलेगा, उसके अलॉटेड शेयर जो कि 600 है, याद रखेगा 600 ना कि 900, इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर है, माइनस उसका जो पहले से एप्लीकेशन मनी आया हुआ था टुवर्ड्स अलॉटमेंट वो माइनस कर दिया। ये आएगा बच्चों निकल के ₹2100। तो मोहित का जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स है वो है ₹2100। ठीक है बच्चों, अब ये अमाउंट तो आप आसानी से भर सकते हैं, 2100 भर दिया हमने।
ठीक है बच्चों। अब शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि कंपनी ने आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मांगे हैं, तो मांगे कितने हैं? शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, ₹2 पर शेयर कॉल्ड ही नहीं करे, तो कंपनी ने कॉल्ड कितने किए हैं? केवल ₹8 पर शेयर। और इसके अलॉटेड शेयर 600 है, ध्यान रखेगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया ₹4800। तो एक्स में आएगा ₹4800, जेड में आएगा 2100, वाई में कितना आ जाएगा? 2700 माइनस करके ऐसे ही आ जाएगा। मैं वैसे बता दूं बच्चों, ये 2700 आया कैसे है। मोहित ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था एंड इसने ₹3 पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन पे किए थे, तो आना ही चाहिए 2700 और आ भी रहा है 2700, है ना बच्चों? क्लियर होगी बात मेरी? आगे सुनिए सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्किंग आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी बच्चों।